हेलो, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? ओके, फाइन। तो आज 13th जनवरी है। तो जो हमारा ये हिंदू न्यूज़पेपर है उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी स्टेट पी से और जो वनडे एग्ज़ाम्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि पहले पेज में अगर देखा जाए तो पहले पेज में मतलब काफ़ी ज़्यादा जो फर्स्ट पेज है, फ्रंट पेज है, तो उसमें एक आर्टिकल दिया गया है, वर्ल्ड इज़ इन क्राइसिस एंड इट इज़ नॉट क्लियर हाउ लॉन्ग इट विल लास्ट। मतलब कि मोदी जी ने ये कहा, सेज बाय मोदी जी। तो मोदी जी ने कहा कि जो वर्ल्ड है वो इस समय क्राइसिस के दौर पे गुजर रहा है, लेकिन ये पता नहीं कि ये कब तक चलेगा। ठीक है। और जो स्मॉल हेडिंग में ये लिखा है कि ग्लोबल साउथ डज नॉट हैव एडिक्वेट वाई वॉइस इन ग्लोबल गवर्नेंस। जो और ये जो स्मॉल स्टेटमेंट दिया गया है, ये स्मॉल पैराग्राफ दिया गया है, इसमें बोला है कि मोदी जी ने कि जो ग्लोबल साउथ है उसकी जो एडिक्वेट वॉइस नहीं है। इसमें ग्लोबल, जैसे ग्लोबल गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ जो इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं उसमें जो मतलब एडिक्वेट वॉइस होना चाहिए ग्लोबल साउथ में, जैसे ग्लोबल साउथ जो ब्लॉक है तो वो नहीं है। ठीक है। और ये भी उन्होंने बताया कि जो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ G20 प्रेसिडेंसी इंडिया विल एम्पलीफाई द एडिक्वेट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ इन द ग्लोबल गवर्नेंस। ठीक है। और इन्होंने बोला है कि, और ये जो स्टेटमेंट है जो दिया गया है, जैसे कि टुडेज मोस्ट ऑफ दीज एडवांस कंट्रीज स्लोइंग डाउन। जो इस समय जो इकॉनमी है, जो भी एडवांस कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज है, इस समय काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन में है। ठीक है। और इन्होंने ये कहा कि जो ग्लोबल साउथ की जो इस समय ग्लोबल जो भी ग्रोथ है, ग्लोबल ग्रोथ अगर देखा जाए तो ये जो 21st सेंचुरी में है ये ग्लोबल साउथ से देखने को मिलेगी। ठीक है। अगर इफ़ आई थिंक इफ़ विल वर्क टुगेदर वी कैन सेट द ग्लोबल एजेंडा। अगर हम साथ में मिलकर काम करेंगे तो ये जो हमारा ग्लोबल एजेंडा है और ये जो एडिक्वेट वॉइस है ग्लोबल साउथ की, ये भी एम्पलीफाई होगी और जो एजेंडा है हम उसको सेट कर पाएंगे। ठीक है। तो और जैसे कि ये है, और उन्होंने ये भी ऐड किया, जो ही एडेड दैट द कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ वुड ड्राइव द वर्ल्ड इकोनॉमी इन द 21st सेंचुरी। जो 21st सेंचुरी में क्या है, जो ग्लोबल साउथ की जो जो भी कंट्रीज हैं वो 21st सेंचुरी की जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उसको ड्राइव करेंगे। ठीक है। मोस्ट ऑफ द ग्लोबल चैलेंजेस हैव नॉट बीन क्रिएटेड बाय द ग्लोबल साउथ बट अफेक्टेड अस मोर। जो भी मतलब चैलेंजेस जैसे कि पैंडमिक है, पैंडमिक, ये कोविड पैंडमिक हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, टेररिज्म हो गया, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इससे क्या हुआ कि ये ग्लोबल साउथ के द्वारा जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज इन लोगों ने नहीं क्रिएट किया, और ज़्यादा इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है इन चैलेंजेस में इनका ज़्यादा नहीं रहा है अगर कंपेयर किया जाए जो अदर ब्लॉक है, जैसे यूरोपियन ब्लॉक है। ठीक है। तो लेकिन फिर भी जो अफेक्ट सबसे ज़्यादा किसको कर रहे हैं, ग्लोबल साउथ को कर रहे हैं। ठीक है। और इस समय क्या चल रही, he was addressing the two virtually 2 day वर्चुअल समिट। तो और उसमें उन्होंने जो 2 दिन की जो वर्चुअल समिट है उसमें बांग्लादेश, कंबोडियन और वियतनाम के जो हाई प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेशन किया है। और इसका जो नेक्स्ट पेज है, वो नेक्स्ट पेज में उन्होंने बोला है कि जो इंडिया का जो ग्लोबल एजेंडा रहेगा वो यही रहेगा कि जो ग्लोबल साउथ का जो वॉइस है उसको एम्पलीफाई किया जा सके। ठीक है। और ये कैसे पॉसिबल होगा, अगर जो ग्लोबल साउथ है वो जो एक साथ है, यूनिटी के साथ है और अपनी जो वॉइस को है एम्पलीफाई करे। ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट आर्टिकल हो गया, और ये सेकंड आर्टिकल हमारे ये दिया गया, इसको हम ये हमारा सेकंड थर्ड आर्टिकल है, एंटरिंग अ ईयर ऑफ अनसर्टिनिटी। ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें ये राइटर हैं, उन्होंने, वो राइटर हमारे कौन है, ये M.K. नारायण है। ये फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो थे। ठीक है। और ये सिक्योरिटी एडवाइज़र भी थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, और फॉर्मर गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है। काफ़ी एमिनेंट पर्सनालिटी हैं। ठीक है। तो इन्होंने मतलब जैसे इन्होंने अपने आर्टिकल्स में बताया है कि जैसे कि जो अनसर्टिनिटी इम्परमानेंस है, यही क्या करता है कि जो वर्ड्स के इवेंट हैं 2022 में जैसे इवेंट्स रहे हैं, तो ये क्या करते हैं कि वर्ड्स को डिक्टेट करते हैं कि वर्ड का जैसे इकोनॉमिक ऑर्डर क्या होगा, जो वर्ड वर्ड का करंट ऑर्डर है इस समय, तो वो क्या होगा, ये डिक्टेट करते हैं। ठीक है। जैसे कि ये है प्रीवियस ईयर्स क्या रहा कि 2022 में, जैसे कि 2022 में क्या रहा कि जैसे रशियन यूक्रेन है, काफ़ी ज़्यादा इवेंट बड़ी, बहुत इवेंट रहे। ठीक है। जैसे कि रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट रहा, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वर्ड ऑर्डर है वो इन्फ्लुएंस किया काफ़ी ज़्यादा।
तो ये इस तरह के जो जैसे कि रसिया और यूक्रेन के मिड में क्या, रसिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट से पहले मिड वही दिसंबर के आसपास उन्होंने क्या किया, जो रसिया की जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री थी, उन्होंने क्या किया कि ये तय किया कि कुछ जो गाइडलाइंस हैं, जो भी सिक्योरिटी गारंटी हैं, उन्होंने किससे एक्सपेक्ट किया, जो नाटो है और यूएस से क्या जो जो भी उनको गारंटी चाहिए थी उन्होंने पब्लिश्ड किया। जो भी फॉरेन जो भी गारंटी थी, सिक्योरिटी गारंटी थी, जो भी रसिया चाहता था, वो यूएस और नाटो से उन्होंने पब्लिश्ड किया। और ये भी साथ साथ में प्रॉमिस किया कि जो वो ईस्टवर्ड अलायंस है, जो भी नाटो का ईस्टवर्ड अलायंस है, उसको अब एक्सपेंड नहीं करेंगे। ठीक है। और इसके अगर इसको देखा जाए, और ये भी देखा गया कि जैसे कि यूक्रेनियन का जो नेशनलिज्म था वो भी काफ़ी ज़्यादा देखा जाए, ये जो लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना ज़्यादा, जो यूक्रेन के लोगों के अंदर जो नेशनलिज्म की एक भावना थी। ठीक है। और ये भी था कि जो स्विफ्ट रिस्पांस था जो यूएस का, नाटो का हेल्प करने के लिए यूक्रेन को, तो ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया गया था। तो कुछ चीज़ें क्या थी कि जो एक्सपेक्टेड थी, मतलब, और जो सूटसेयर्स ने बोला था कि जो क्या क्या इवेंट हो सकते हैं। ठीक है। तो और जैसे कि अगर हम 19 से, मतलब जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था उनके बारे अगर उसको देखा जाए, तो उसमें भी क्या काफ़ी ज़्यादा जो 1960 का टाइम था, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो रिस्क ऑफ एस्केलेशन था। ठीक है। और बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। इसका मतलब क्या हुआ कि हॉरिजॉन्टली मतलब क्या हुआ कि अ, जैसे कि न्यूक्लियर वेपन्स को भी यूज किया जा सकता था। ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा, और हमको जो 1960 का 16 इस टाइम में जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था, तो हम इससे काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है। तो और यहाँ पे जैसे कि ये तो यहाँ तक है। ठीक है। तो और जो इसके इंडिया के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इस समय क्या हुआ कि वर्ल्ड में क्या हुआ कि जो डिफेंस की स्पेंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है। अगर ग्लोबली देखा जाए तो इस समय क्या है, 2 ट्रिलियन है। 2 ट्रिलियन जो 2022 में 2 ट्रिलियन जो वर्ल्ड इकॉनमी है, दो वर्ल्ड इकॉनमी का टोटल टू, नहीं सॉरी, जो डिफेंस स्पेंडिंग हुई है वर्ल्ड ग्लोबल में, पूरे मतलब वर्ल्ड में $2 ट्रिलियन की हुई है डिफेंस सेक्टर में। ठीक है। तो ये इस समय क्या हुआ कि जो स्पेंडिंग है डिफेंस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है। जैसे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इन्होंने अनाउंस किया है। ठीक है। और जापान ने तो 2% जो उसकी जीडीपी का है उसको अनाउंस किया है कि जो उन्होंने अनाउंस किया है कि जो जीडीपी है जापान की, उसका 2% वो अपने डिफेंस स्पेंडिंग में खर्च करेगा। और ये इसलिए भी है कि जैसे कि बगल से चाइना है और नॉर्थ कोरिया, ये काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव मोड में रहते हैं, और इनकी इनके थ्रेट की वजह से और भी इन्होंने अपनी जो स्पेंडिंग है वो काफ़ी इंक्रीज कर दिया है। ठीक है। और ये भी हो सकता है कि जो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि जैसे डिफेंस की जो रिलेशनशिप्स हैं कंट्रीज़ के बीच में, वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो सकती है, जो नेचर है इसका। ठीक है। और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी भी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर देखा जाए कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, जैसे रसिया और यूक्रेन के केस में अगर देखा जाए, तो जैसे कि जो भी यूरोपियन ऑर्डर है, मतलब सॉरी, यूरोपियन की जो भी कंट्रीज हैं, अगर देखा जाए तो नाटो और बिना यूएस के अगर देखा जाए, इनको छोड़ दिया जाए, तो वो आगे नहीं आ सकती हैं। ठीक है। लेकिन मतलब विदाउट नाटो और यूएस के वो मतलब ऑटोनॉमी नहीं फील कर सकती हैं अपने आप को। ठीक है। वो आगे मतलब कदम नहीं बढ़ा सकती किसी भी, जैसे अगर रसिया क्या है, रसिया तो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो है थर्ड या उसमें सेकंड या थर्ड में आ जाता है। ठीक है। मतलब बुलीज कंट्रीज बोल सकते हैं, जैसे चाइना है, बुलीज तो नहीं बोल सकते, लेकिन काफ़ी मतलब डेवलप्ड कंट्री है। और तो और एक काफ़ी इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज़ हैं। तो इसके अगेंस्ट जो भी हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़, अगर नाटो और यूएस को हटा दिया जाए तो वो इनके अगेंस्ट नहीं बोल सकते। इसी तरह अगर देखा जाए तो ग्लोबल साउथ में देखा जाए, अगर चाइना का किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो चाइना के अगेंस्ट भी लोग नहीं बोलेंगे। ठीक है। तो इसी तरह अगर देखा, तो इससे क्या हो गया, अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो इस समय क्या हो रहा है कि जो रिलेशन है चाइना और चाइना का और रसिया का, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो हमारा काफ़ी लंबे समय से जो डिफेंस का जो भी सप्लाईज थी हमारी रसिया से आ रही थी, इसकी वजह से ये भी हमारा जो इस समय
जो क्लोजनेस बढ़ रही है चाइना और रशिया के बीच में, तो ये हमारा इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है। और ये भी है कि जो हमारे डिसीजंस लिए गए हैं, मतलब जैसे कि नॉन अलाइनमेंट का जो हमारी पॉलिसी है, जैसे अभी कुछ दिन जब यूक्रेन और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो उस समय जो यूएन में क्या हुआ था, तो जयशंकर प्रसाद जी ने उन्होंने क्या किया था, अबस्टेन कर दिया था वोटिंग से, ठीक है। तो ये हमारी नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी, नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी मतलब कि किसी एक तरफ को झुका नहीं, मतलब न्यूट्रल बीच में रहना, ठीक है, ना इधर बोलना ना उधर बोलना, ठीक है। तो ये भी है। और ये भी हो सकता है कि जो इंडिया है इस समय जो नॉन अलाइनमेंट से हो सकता है कि मल्टी अलाइनमेंट से चला जाए, जैसे कि हमारा एक एग्जांपल हो गया क्वाड, जो क्वाड है जैसे, तो क्वाड भी ये क्या है, मल्टी अलाइनमेंट है, मतलब कई सारी कंट्रीज हैं, जैसे यूएस हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया, ये क्वाड में आते हैं, ठीक है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा क्या हो सकता है, जो डाइवर्सिफिकेशन है जो इंडिया का जो डिफेंस सप्लाई का, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मतलब वेरी कर सकता है। और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि 2023 में फ्रांस का जो डिफेंस पार्टनरशिप है, सॉरी डिफेंस जो सप्लाईज है फ्रांस के साथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, ठीक है। और अगर यही देखा जाए तो जो जैसे कि काफ़ी ज़्यादा जैसे ये है, और ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है, इस समय क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, जैसे 2023 में जो एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2023 में इतना मतलब मेजर चैलेंज तो नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे कि छोटे छोटे चैलेंज हैं, क्योंकि इस समय क्या है कि जो वर्ल्ड इकॉनमी है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब स्लोज डाउन है, ठीक है। जैसे देखा जाए ये कोविड-19 पैंडमिक हो गया, और ये जो रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो इकॉनमी है वो स्लोज डाउन हो गई है, ठीक है। और बाकी तो जो चैलेंजेस हैं वो तो होते रहते हैं, ठीक है। और अगर देखा जाए चाइना के उसमें, तो चाइना इस समय काफ़ी ज़्यादा जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है वो उसको मैनेज करने में लगी, क्योंकि इस समय जो कोविड का टाइम है, साउथ एशिया में अगर देखा जाए, मतलब चाइना में इस समय काफ़ी ज़्यादा वो इम्पैक्ट कर रहा है, जो इकॉनमी है काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ है तो काफ़ी स्लो हो गई, तो वो नेक्स्ट ईयर क्या करेगा, तो उसको मैनेज करने में, उसको वापस ट्रैक में लाने की कोशिश करेगा। तो इसकी वजह से जो मेजर चैलेंजेस हैं, मेजर थ्रेट हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रोवोक नहीं करेगा किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो ताइवान है, जैसे है ताइवान है, और जो फर्स्ट आइलैंड चेन है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, वो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी में रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा कुछ ये डिस्कशन रहा। और जैसे पाकिस्तान भी इस समय क्या अपने जो इंटरनल इश्यूज हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा वो है, और जो इकॉनमी भी उसकी स्लो डाउन है, तो जो इशू है जैसे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, तो वो भी मतलब इतना मेजर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो अभी लेटेस्ट क्या हुआ कि जो जम्मू एंड कश्मीर में जो टेरर अटैक हुए, तो ये छोटे मोटे अटैक मतलब संभावना है, ठीक है, लेकिन मेजर थ्रेट की संभावना नहीं है। अगर यही देखा जाए, जैसे अफगानिस्तान में इस समय क्या हुआ कि जो ISIS के है, ये इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस से, ये क्या है कि ये जो ग्रुप है ये इस समय एक्टिव हो गया, तो इसकी वजह से जो इंडिया को प्रॉब्लम्स है, इंडिया को थ्रेट पहुंचा सकता है, ठीक है। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा इशू है। और श्रीलंका और बांग्लादेश भी इस समय क्या है, डिलिकेटली पॉइज्ड एंड विल रिक्वायर एम्प्लॉइंग थेफ्ट डिप्लोमेसी। और इस समय ये जो श्रीलंका है और ये बांग्लादेश है, ये भी क्या कर सकते हैं इस समय, डेलिकेटली पॉइज्ड हो चुके हैं, और ये क्या कर सकते हैं, एक एम्प्लॉइंग डेप्ट डिप्लोमेसी। और ये इनको इस समय क्या चाहिए, एम्प्लॉइंग डेप्ट डिप्लोमेसी, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल हो गया। जैसे ऑल इंडिकेशंस आर दैट वाइल टेररिज्म विल रिमेन एन ओमनी प्रेजेंट थ्रेट दिस ईयर, इस समय टेररिज्म का जो इशू है ये नेक्स्ट ईयर है, ये ऑल मतलब रहेगा। by major terror attack may not occur. Nevertheless, the revival and its role and activity in Afghanistan are proverbial tip of iceberg. Hence, the 2023 word may need to be a gird in 2023। मतलब कि जो इस समय जो ISI जो है वो इस समय एक्टिव हो गया है, तो क्या होगा कि इसको मेजर ज़्यादा थ्रेट तो नहीं होंगे पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन
टेररिज्म का जो थ्रेट है वो ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन जो आईएसआई के जो एक्टिव होने से ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ये बॉर्डर इश्यूज़ को मतलब बॉर्डर में जो फोर्सेस है उनके लिए मतलब एक्टिव बनाए रखने का एक चेतावनी देता है। ठीक है, तो ये हमारा ये एक आर्टिकल हो गया। और इसके बाद हमारा एक आर्टिकल है ये पे पेरू इन पेरल्स, मतलब डेंजर में है। पेरू जो है वो डेंजर में है। इस समय क्या वहाँ पे जो कंडीशन है वहाँ पे इस समय क्या हो रहा है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंस देखने को मिल रहा है। जो प्रोटेस्ट है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जो जैसे कि 17 जो सिविलियंस हैं उन वो एक्सपायर कर गए हैं, उनकी डेथ हो गई है। ठीक है, मतलब प्रोटेस्ट में ही। तो ये काफ़ी ज़्यादा इस समय देखो हमारा ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है पेरू इन पेरल्स। द गवर्नमेंट एंड अपोजिशन मस्ट एग्री ऑन अर्ली डेट फॉर फ्रेश इलेक्शन सॉरी। तो यहाँ पे पेरू में इस समय क्या चल रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है। डेंजर मैं पेरू इन डेंजर मतलब इस समय जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वहाँ पे पेरू में नहीं है। अगर इसका बैकग्राउंड हम देखते हैं तो ये रिजल्ट ऐसा क्यों, मतलब ये जो प्रोटेस्ट है ये क्यों हो रहे हैं। जो स्ट्रगल है कांग्रेस है जो वहाँ का जैसे पार्लियामेंट है वहाँ का कांग्रेस है और जो कॉस्टिलो है, तो इनके बीच में जो स्ट्रगल चल रहा है, स्ट्रगल ऐसा चल रहा है क्योंकि जो इससे पहले जो अभी इस समय जो प्रेसिडेंट है वहाँ के बॉलुआर्टे हैं। और इससे पहले जो प्रेसिडेंट कौन थे, कॉस्टिलो थे। तो कॉस्टिलो जब पावर में थे तो इन्होंने जो प्रोमिसेस मेड की थी, व्हेन दे मेड अ प्रोमिसेस दे आर नॉट एबल टू फुलफिल दोज प्रोमिसेस। सो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो इनकी जो पावर है, जैसे पावर काफ़ी ज़्यादा वीकेन हो गई। जैसे कि इनकी प्रोमिसेस में से जैसे मेजर प्रोमिसेस अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इस्टेब्लिश करना था, और जो करप्शन के अगेंस्ट जो फाइटिंग थी उसके लिए, और जो काफ़ी समय से चल रहा जो क्रॉनिकल इनइक्वालिटी थी उसको एड्रेस करने की जो प्रॉमिस, ये तीनों जो प्रॉमिसेस दी गई थी ये फुलफिल ना होने की वजह जो इनकी पावर थी, पावर में पावर वीकन हो गई थी। ठीक है, तो ये भी रीज़न है। और इसके बाद क्या हुआ कि जो इस समय ये जेल में जो कॉस्टिलो करके हैं ये जेल में है। तो इनके पास, और अगर इसका बैकग्राउंड देखा जाए कि ये जो फुलफिल करने में ये एबल नहीं हो पाए, मतलब कैपेबल फुलफिल करने में ये जो सक्षम नहीं हो पाए, तो ये जो है तो ये ट्रेड यूनियन है जो, तो इसके जो हेड थे। ठीक है, तो इनके पास ऐसा कोई बैकग्राउंड तो था नहीं, ना ही इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस थे और ना ही जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस थे। इनकी वजह से ना होने की वजह से जो इनका ग्रिप था गवर्नेंस में ये ज़्यादा नहीं बन पाया। ठीक है, तो इनकी वजह से जो कांग्रेस है और जो वेल्दी क्लास है इनके अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। तो ये बैकग्राउंड मेजरली ये बैकग्राउंड रहा। ठीक है, तो इस समय क्या हो रहा है कि जो इनके सपोर्टर्स हैं, कॉस्टिलो के सपोर्टर्स हैं और जो कॉस्टिलो हैं जो भी हैं, तो इनके ये जो बॉलीवुड है इनके अगेंस्ट जो है क्या कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उनकी वजह से, और ये मांग कर रहे हैं कि जो फ्रेश इलेक्शन के लिए जो फ्रेश इलेक्शन है, जो भी इनका जो बॉलीवुड है इनका टर्म जो 2026 में कंप्लीट होना है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये अगर यही जो इस समय जो इतना ज़्यादा मतलब पीस का जो माहौल नहीं है, इतना ज़्यादा डेंजर का माहौल है, तो इसको अगर हमें कीप डाउन करना है तो इसके बाद क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो जो बॉलीवुड हैं जो सॉरी कॉस्टिलो हैं वो जो जेल में है उनको रिलीज कर दिया जाए, जिसकी वजह से जो रिस्टोरेशन की मांग कर रहे हैं जो भी इनके सपोर्टर्स हैं, तो इसकी वजह से भी जो पीस को इस्टेब्लिश किया जा सकता है। ठीक है, और जो जो बॉलीवुड हैं उनको उन्होंने जो 2024 में फ्री इलेक्शन कराने का जो एक फ्री इलेक्शन कराने की जो बात कह रहे हैं उनको और भी पहले करने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा मेजर ये इस आर्टिकल का ओवरव्यू रहा। ठीक है, तो ये हमारे जो चारों आर्टिकल रहे आज के। ठीक है, तो मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।